देख रहे हैं कुलदेव न्यूज, खबर सबसे पहले। तो जनगणना कब हुई थी? लास्ट 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार जो परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है, चयनित परिवार है, उनको क्या है, सरकार ने सीधा ही उनको इस योजना का लाभ दिया है। मतलब उनसे 850 रुपए नहीं लिए और उनको सीधा इसका लाभ दिया, चिरंजीवी योजना का। दूसरा कौन आ रहा है? जो 2 रुपए किलो वाले गेहूं उठा रहे हैं। आप में से जो परिवार 2 किलो रुपए वाले गेहूं उठा रहे हैं, उनसे भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने। तीसरा कौन आ रहा है? जो कोविड-19 में निराश्रित परिवार, मतलब कि कोविड-19 के दौरान जिन जिन परिवारों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है, जो सरकार पर निराश्रित है, आश्रित है, निराश्रित का मतलब निराश्रित थे उनको भी इस योजना का लाभ बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। चौथे कौन से आ रहे हैं? लघु एवं सीमांत कृषक, जिन कृषक के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और वो उस भूमि पर अपनी कृषि का काम करते हैं, उन किसानों को भी सरकार ने ये लाभ फ्री में दिया है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? अगर किसी के पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, उसको क्या करना है? सबसे पहले जाना पटवारी के पास। पटवारी उनको लिख के देगा कि भाई क्या अगर वो चिरंजीवी में करवाना है, फ्री में करवाना है, तो आप इनको लिख के दीजिए। तो पटवारी उनको लिख कर देगा कि भाई इस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, तो वो आपको लिख के देगा और फिर आपको जाना है ई-मित्र पर आपके जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। और विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी मतलब कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई शिक्षा विभाग में है, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में है, कोई होमगार्ड की नौकरी में है, उसमें जो भी संविदा कर्मी है, उन सबको इसका लाभ भी निःशुल्क दिया गया। तो इधर तो निःशुल्क वाली कैटेगरी में हो गए 5 और छठी एक पेएबल कैटेगरी में हो गया 6वां, जिनका 850 रुपए, मतलब कि जो इन 5 कैटेगरी में नहीं आता है, उन परिवारों को क्या करना है? 850 रुपए देने हैं और अपना रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में करवाना है। एक बार कराया हुआ रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए मान्य होगा। ये तो हो गया लाभार्थियों के शुरू। जैसे सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक का पैकेज रखा है, जिसमें क्या है कि 10 लाख रुपए तक तो आपको स्वास्थ्य संबंधित बीमा योजना है। स्वास्थ्य मतलब कि आप किसी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हो, तो 10 लाख रुपए तक का आपको इलाज फ्री मिलेगा, जनरल बीमारी। जैसे कि इसमें 1633 पैकेज बीमारी होता है, 1633 बीमारियों का एक पैकेज बना रखा है और हर पैकेज में कौन सी बीमारी है वो सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो 10 लाख रुपए तक का आपका इलाज फ्री है, सरकारी अस्पतालों में हो या फिर सरकार ने क्या, जैसे अपना उदयपुर में 22 प्राइवेट हॉस्पिटल रख रखे जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए, उन हॉस्पिटल में जाकर भी आप अपना इलाज करवा सकते हो 10 लाख तक का। इसमें एक और चीज ऐड करी हुई, जैसे कि कोई गंभीर बीमारी हो, गुर्दा प्रसरण मतलब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए से अधिक भी लगेगा तो भी उसका वहन सरकार करेगी। लीवर प्रत्यारोपण हुआ तो 14 लाख से अधिक का करेगी। कोई पेशेंट जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका अगर कैंसर का इलाज वहां चल रहा है तो आपको 4 लाख से अधिक का खर्चा होगा तो भी वो सरकार ही वहन करेगी। हीमोडायलिसिस, जैसे किसी पेशेंट की किडनियां खत्म हो गई है, तो कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसका हीमोडायलिसिस सप्ताह में 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, बहुत 15 दिन का होता है, महीना, तो उसका भी सारा खर्चा सरकार उठाएगी। हार्ट के छल्ले की सर्जरी, छल्ले मतलब कि जो बॉल होते हैं हार्ट के, उसका इलाज भी होगा, वो भी सरकार ही वहन करेगी। मतलब कुल मिला के जो अगर गंभीर बीमारी कुछ भी होती है तो उसका खर्चा सारा उठाएगी। 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्रति वर्ष आपको फ्री में मिलेगा ही मिलेगा और गंभीर बीमारी में और अतिरिक्त मिलेगा। फिर इसके बाद क्या किया कि गवर्नमेंट ने, मैंने बताया 15 लाख रुपए तक का, तो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा मिल रहा है। जैसे कि निःशुल्क बीमा कैसे है, तो चिरंजीवी योजना में कोई जुड़ा हुआ परिवार सदस्य, उन सदस्यों में से अगर किसी की डेथ हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का सरकार उसको 5 लाख रुपए देगी सरकार कुल मिलाकर। अब वो उन्होंने क्या एक पैमाना रखा है। देखो आज यूं है कि आपने चिरंजीवी करवा रखा है और आप कहते हो मेरे परिवार में इसकी डेथ हो गई, लो 5 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या किया सरकार ने बताया है कि जैसे आरटीआई हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट से किसी की डेथ होती है तो सरकार उसका पैसा भरेगी, 5 लाख रुपए आपको बीमे के देगी। ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि 7 तरीके की रखी है अलग अलग तरीके से। एक तो एक्सीडेंट से अगर डेथ होती है, एक ऐसा हो गया कोई केमिकल, जैसे कोई प्लांट लगा हुआ, केमिकल प्लांट में काम करते हो, केमिकल आपके पड़ गया, उससे होगी। तो प्राकृतिक आपदा हो गई, बाढ़ आ गई,
उससे डेथ हो गई, या फिर कोई करंट से झुलस गया, करंट लग गया, करंट से उसकी डेथ हो गई, या फिर आग वाला बता देगा आग में झुलस गया, उसकी डेथ हो गई। ऐसे गवर्नमेंट ने 7 कैटेगरी बना रखी है, उन 7 कैटेगरी से अगर किसी की डेथ होती है तो उसका गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देगी। फिर इसके बाद क्या है कि एक कैटेगरी ए की फिर सेकंड में क्या रखा है, दुर्घटना में अगर दोनों हाथ पैर दो या तो एक हाथ एक पैर या फिर दोनों हाथ पैर या दोनों पैर या एक एक और दोनों आंखों, मतलब दोनों हाथ दोनों पैर या दोनों आंखों में से अगर एक एक की शक्ति होती है, कुल मिलाकर दोनों पैर दोनों हाथ और दोनों आंखों में से अगर कोई 2 अंग दुर्घटना में क्षति हो जाते हैं तो उसको गवर्नमेंट 3 लाख रुपए देगी। और अगर दुर्घटना में एक हाथ जाता है या केवल एक पैर जाता है या एक आंख जाती है, कुल मिलाकर पूरे बॉडी का एक हिस्सा जाता है तो उसको 1.5 लाख रुपए तक का हर्जाना सरकार भरेगी। ये हो गया मतलब कि दुर्घटना बीमा योजना। तो 10 लाख तक का तो इलाज फ्री दे रही और 5 लाख का क्या दे रही, दुर्घटना बीमा दे रही। तो ओवरऑल मतलब कि आपके 850 रुपए अगर आप पे भी करते हो तो आप एक साल में 15 लाख रुपए तक का पैकेज उठाते हो। ये वीडियो और इसमें ऐड करी है सरकार ने कि योजना में 1.5 लाख में अगर बाई चांस आपने चिरंजीवी स्वास्थ्य का बीमा करवाया और 1 साल का कोई बच्चा हुआ है तो वो उसमें ऐड नहीं है, फिर भी उस बच्चे को इलाज सरकार को जिस अगर हॉस्पिटल में आप जाते हो उसमें उसका लाभ उसको देना पड़ेगा। 1 साल से छोटा बच्चा है जिसका अगर पंजीयन नहीं हुआ है जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में, मतलब अपना ऐसे कि मैडम आए तो मैडम ने 5 जनों का करवा रखा है, इसी विगत वर्ष में अगर मैडम के 5 के अलावा घर में 6वां सदस्य आता है तो उस 1 साल से छोटे बच्चे को भी उस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उसको लाभ देना पड़ेगा। जैसे ही हो जाएगा मेरा हो गया तो बेबी ऑफ कार्तिक लग जाएगा, जो हॉस्पिटल में अगर इलाज होगा तो बेबी ऑफ कार्तिक मतलब मेरे बच्चे का इलाज उस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उसका भी फ्री में होगा। योजना का लाभ कहाँ मिलेगा ये भी इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बार भी पूछते हैं कि हम किसी हॉस्पिटल में चले गए या तो है ही नहीं, फिर उनको पागल बना के पैसा ले लेते हैं। तो योजना का लाभ सबसे पहला हॉस्पिटल होता है अपना CHC ब्लॉक लेवल, जैसे मावली हो गया। फिर मावली से ऊपर कौन सा हो जाता है, अपन पहले सरकारी की बात करते हैं। मावली हुआ, मावली से ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो अपना R&D मेडिकल कॉलेज का बना हुआ है बड़ा हॉस्पिटल, वो हो गया। उधर हो गया अपने TB वाला हॉस्पिटल, एक सुपर स्पेशलिटी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो CHC से जो ऊपर लेवल के जितने भी है ना उन सब में होने ही। इसके साथ साथ क्या कि 22 हॉस्पिटल जो प्राइवेट है उदयपुर में है उनको भी इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। मतलब उन्होंने अपना योजना में अपने हॉस्पिटल को ऐड करवा रखा है। अगर उन 22 हॉस्पिटल में अपन जाकर अगर इलाज करवाते हैं तो भी वो आपका पूरी तरीके से निःशुल्क हो इलाज। तो वो 22 हॉस्पिटल की मैं आपको लिस्ट अभी बता देता हूँ कैसे होगा। वो मैंने जो बताया था कि NFCA और 2 रुपए किलो वाले होंगे वो स्वतः ही इसमें जुड़े हुए होंगे। शेष सभी श्रेणी के परिवारों के लिए पंजीकरण का अनिवार्य ऑनलाइन आपको ई-मित्र से करवाना जो अपने यहाँ पर अवेलेबल है। ई-मित्र केंद्र पर पंजीकरण का समस्त शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा, अर्थात पंजीकरण पूरी तरीके से निःशुल्क है। अगर ई-मित्र वाला अगर आपसे कोई पैसा लेता है तो आप उसकी शिकायत 181 नंबर पर कर सकते हैं। मतलब कि ये जितना भी काम हो रहा है बिल्कुल निःशुल्क है और इसका जो शुल्क होगा ई-मित्र वाले को वो सरकार वहन करेगी, सरकार खुद देगी, आपको इसका पैसा नहीं देना है। पंजीकरण करने के लिए जन आधार कार्ड संख्या, जन आधार की पंजीयन रसीद आवश्यक है। मतलब कि आपका जो जन आधार जो बना हुआ है ना, अगर आप वो जन आधार का पंजीयन की जो रसीद लेके भी जाओगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जन आधार बनेगा तभी आपका, अगर जन आधार की रसीद भी होगी ना तो भी आपको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आपको एंट्री मिल जाएगी। अब जन आधार का पंजीकरण कैसे करें, तो जन आधार के पंजीकरण के लिए क्या परिवार स्वयं की SSO ID ई-मित्र केंद्र के माध्यम से जन आधार में पंजीकरण करवा सकते हैं। जन आधार पंजीयन संख्या जनरेट होने के उपरांत योजना में पंजीकरण करवाया जा सकता है। मतलब सबसे पहले आपको जन आधार अपडेट करवाना है SSO ID से जो परिवार की जो होती है। उसके बाद मतलब कि जन आधार जनरेट होने के बाद आप अपना मतलब कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपडेट करवा सकते हैं। पंजीयन हेतु आवश्यक कौन सा दस्तावेज आधार को अपडेट कर, बैंक अकाउंट की संख्या चाहिए, उसमें से जिस परिवार का आप करवा रहे हो उस परिवार के 2 सदस्यों का आधार कार्ड चाहिए।
और जितने परिवार के सदस्य है भाई, तो इस परिवार में 6 ही सदस्यों का फोटो चाहिए। जैसे कि आज अपन किसी हॉस्पिटल में गए और अपन ने वहां पर जाकर एडमिशन लिया, तो सबसे पहले तो ये होगा कि जाते ही आपको चिरंजीवी का लाभ वो नहीं देते। जब तक कि पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं होती तब तक उसके लिए आपको रोक कर रखते। तो इसमें यूँ बताया गया है कि अगर आप हॉस्पिटल में गए, चिरंजीवी हॉस्पिटल में, और उसमें आपने अपना इलाज प्रारंभ करवाया, तो फर्स्ट में बाई चांस आपसे कुछ छोटा मोटा वो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस 1633 पैकेज रखे गवर्नमेंट ने, उन 1633 पैकेज में जैसे ही आपकी एंट्री होगी, और तो जिस दिन एंट्री होगी उस दिन से 5 दिन पहले तक का, मतलब आज एडमिशन हुआ, आज मैं गया और 5 दिन तक चलो मेरे से छोटा मोटा कोई चार्ज लिया, तो वो जो चार्ज होगा वो मतलब ये जिस दिन से एक्टिव हुआ वो कार्ड, वहां से 5 दिन पहले तक का आपका सारा पैसा आपको वापस मिलेगा। और आज जैसे कि 3-4 दिन बाद मेरे को डिस्चार्ज किया, उस डिस्चार्ज से लेके डेट से लेके अगले 15 दिन तक, डिस्चार्ज से लेके अगले 15 दिन तक आपको जो दवाइयां होगी वो सारी निःशुल्क दी जाएगी। मतलब कि एडमिशन से 5 दिन पहले एक्टिव होने से 5 दिन पहले, और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का, मतलब आज डिस्चार्ज हो गए, आप घर के लिए जा रहे हो, तो वहां से लेकर के अगले 15 दिन तक की आपको दवाइयां उसमें और निःशुल्क दी जाएगी, उसी हॉस्पिटल के थ्रू दी जाएगी, उसका भी आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। एक और योजना इसमें अभी लेटेस्ट में आई है, पहले जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो कोई हाथ नहीं लगाता था उसको। क्यों? क्योंकि उसको पता है कोर्ट केस हो जाएगा, कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा, कौन इसकी पेशियां भरेगा, उसको कुछ हो जाता है। तो सरकार ने क्या किया, अब इस नियम को बदल दिया, और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सरकार ने ये किया है कि अगर कोई रोड ट्रैफिक या कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको आप अगर चिरंजीवी हॉस्पिटल में लेके जाते हो, जो चिरंजीवी से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल में लेके जाते हो, तो 72 घंटे तक उस पेशेंट का इलाज निःशुल्क होगा, चाहे वो चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ हो या नहीं जुड़ा हुआ हो, राजस्थान का हो या फिर देश के किसी भी कोने का हो या फिर फॉरेनर भी क्यों ना हो। अगर वो चिरंजीवी हॉस्पिटल में आप उसको लेकर जाते हो तो 72 घंटे तक उसको इलाज निःशुल्क दिए जाएगा, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। और 72 घंटे बाद वैसे तो एक्सीडेंट वाला पेशेंट स्टेबल हो जाता है, अगर वो हॉस्पिटल चिरंजीवी वाला है और उस पेशेंट का अगर चिरंजीवी कार्ड बना हुआ है तो वो उसी हॉस्पिटल में आगे भी इलाज प्राप्त करेगा। अगर उसका नहीं बना हुआ है तो आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जा सकते हो, लेकिन 72 घंटे तक का जो फर्स्ट का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो चिरंजीवी हॉस्पिटल में बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर कोई लेता है तो आप उसकी शिकायत बेहिचक हो गए 181 नंबर पर कर सकते हो। और इसमें एक और प्रावधान तक है कि अगर कोई पेशेंट एक्सीडेंट हो गया, उसको अगर आप मैं लेके जा रहा हूँ तो सरकार की तरफ से मेरे को 5000 का प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार उल्टा मेरे को प्रोत्साहन राशि देगी और मेरे पर कोई कोर्ट केस नहीं होगा अगर मैं किसी पेशेंट को लेके जाता हूँ एक्सीडेंट वाले। ये एक नई योजना जो अभी और इसमें ऐड की गई है, क्योंकि कि पहले लोग बाग डरते थे, कोई एक्सीडेंट हो जाता था हाथ नहीं लगाते थे उसको, यार कि मेरे पे केस हो जाएगा, मेरे पे केस हो जाएगा, इस वजह से कोई लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। 72 घंटे तक चिरंजीवी हॉस्पिटल में इसकी फ्री सेवाएं दी गई। और एक वो 22 हॉस्पिटल वाली अपने पास लिस्ट पड़ी है, हॉस्पिटल आ रहे हैं, इसमें ये है ना कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी है, ऑर्थो हॉस्पिटल भी है, सारी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मतलब कि इसमें मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जो ऑर्थोपेडिक का उदयपुर में बना हुआ है, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उमरडा, पैसिफिक डेंटल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल देवारी, जो डेंटल हॉस्पिटल देवारी बना है उसमें भी इस योजना का लाभ है। पैसिफिक कॉलेज एंड रिसर्च गिलो का बेदला, पैसिफिक के 3 है, एक बेदला में है, एक देवारी में और एक गिलो के बेदला, इन तीनों में बिल्कुल निःशुल्क इलाज मिल सकता है। जीबीएच जनरल हॉस्पिटल मेमोरियल कैंसर जो देवारी के पास में, देवारी के पास में जो जीबीएच बना हुआ उसमें भी है, और एक जो चेटक सर्किल पे जो अपना वो बना हुआ मेन हॉस्पिटल अंदर सिटी वाला, उसमें भी बिल्कुल फ्री में इलाज। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डॉक्टर कोठारी आई हॉस्पिटल, मैंने बोला ना स्पेशलिस्ट भी इसमें है। अगर आप आंखों का कोई इलाज है तो आप जाकर पता लगा सकते हो भाई क्या हमारा ये इलाज यहाँ पर फ्री हो सकता है क्या, वो भी आपको वहां पर मिलेगा उस पैकेज के अंतर्गत। नारायण सेवा संस्थान हॉस्पिटल सेक्टर 4, अरावली हॉस्पिटल, किडनी केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो अपने सेलिब्रेशन मॉल के सामने, मतलब मैंने बोला ना किडनी का भी अगर कोई पेशेंट होगा उसको भी निःशुल्क इलाज आपको
मिलेगा। तो किडनी केयर हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट तो भी इसमें ऐड है। जैन सर्जिकल हॉस्पिटल डबो, जैन हॉस्पिटल, हाँ, तो मतलब कि सर्जिकल मतलब कोई सर्जरी वाला हुआ तो भी उसको निःशुल्क इलाज। डॉक्टर मेनारिया हॉस्पिटल, अलग नयन मंदिर हॉस्पिटल लगभग सब जानते हैं, वहां पर भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। सनराइज हॉस्पिटल, पारस जेके हॉस्पिटल जो आरके सर्किल पे है, मतलब कि उदयपुर के जो बड़े बड़े 4-5 हॉस्पिटल है वो सब इसमें है। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, एएसजी आई हॉस्पिटल, श्रीजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, श्री कनक हॉस्पिटल सेक्टर 4 वाला। अब इसमें जो ये मैंने अभी भेजा है वो अपन पंचायत में दे देंगे, भाई आप मोबाइल में भी रख सकते हो इसको। अब इसमें क्या है कि पीछे की साइड में उनके निर्देशक के नाम, जिनको इनका हेड बनाया गया है, उनके निर्देशक का नाम पीछे हेड है और उनके मोबाइल नंबर भी है। आप चाहो तो उनसे फोन लगाकर बात भी कर सकते हो अपनी योजना के बारे में पूछने के लिए।